विधानसभा चुनाव के दिन के अवशेष रह गए हैं और ऐसे में इसको लेकर चहलकदमी भी तेज हो गई है। कई पार्टियों के कई कार्यकर्ता ऐसे भी हैं जो अपने पार्टी से नाराज होकर अपने आप को प्रत्याशी घोषित करने के लिए अभी से ही करारा जवाब देने को तैयार हैं। ऐसे में हमारी मौजूदगी बेगूसराय के जिला पार्षद कार्यालय में है। तस्वीर के जरिए हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ तमाम क्षेत्र के तमाम उम्मीदवार अभी से ही चुनाव लड़ने को बेताब हैं और घोषणा करने के लिए कई मुद्दों पर एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। पहले हम तस्वीर के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जिला पार्षद कार्यालय है और आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि अध्यक्ष के समीप सारे जो यहाँ के सदस्य हैं मौजूद हैं और सभी अपने अपने क्षेत्र में जीत के दावे अभी से ही करने लगे हैं। तो हम सीधे तौर पर पहले बात करेंगे बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र से भावी उम्मीदवार अमित देव जी से। ये इन चीज़ों को कैसे देखते हैं, क्या लग रहा है, कैसे अचानक मन में ख्याल आया? आप तो बीजेपी के लीडर भी रहे हैं, क्या नाराज़गी है? बीजेपी के यहाँ विधायक भी हैं नगर से, तो क्या संतुष्ट नहीं है? देखिए, चुनाव लड़ने के सभी कार्यकर्ता काम करते हैं समाज सेवा करने के लिए और पार्टी में है तो विधानसभा चुनाव लड़ना स्वाभाविक है और मेरी दावेदारी बनती है बेगूसराय विधानसभा। और बेगूसराय विधानसभा बैस और पिछड़ा का है, हम बैस और पिछड़ा समाज से आते हैं, इसलिए मेरी दावेदारी में मैं शीर्ष नेतृत्व से मांग करता हूं कि हमें चुनाव लड़ाए और यह सीट अपार बहुमत से हम फिर जीतेंगे। कई तरह के मुद्दे हैं जिसको लेकर कई बार हंगामा भी हुआ है, कई काम पूरे भी हुए हैं, कई काम अधूरे भी रह गए हैं। तो क्या लगता है, आप लोगों ने भी काफ़ी प्रयास किया था इसको लेकर, तो क्या लगता है वो चीज़ अभी भी नदारत है जिसको लेकर जो है आप लोग इस बार मन मूड बना लिए हैं? देखिए, बहुत समस्या है बेगूसराय विधानसभा में, क्षेत्र में बैस का जो व्यवसायी वर्ग हैं उनके लिए समस्या है, अपराध बढ़ रहा है, आज भी घटना हुई है और उस पर स्थानीय जनप्रतिनिधि का कोई ख्याल नहीं रख पाता है, व्यवसायियों का कोई ख्याल नहीं रख पाता है। हम लोग बैस वर्ग से हैं, हम व्यवसायी का दर्द समझते हैं, जो बैस का क्या दिक्कत होता है, कहाँ क्या दिक्कत होता है। इसलिए मैं मांग करता हूं इस बार भाजपा शीर्ष नेतृत्व बेगूसराय से बैस समाज को चुनाव लड़ावे। अगर मान लीजिए कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा इस तरह का अगर हल नहीं किया गया तो फिर क्या करेंगे आप? फिर जब चुनाव नज़दीक आएगा तब उस समय विचार करेंगे, देखेंगे। लेकिन इस बार मेरी दावेदारी है बेगूसराय विधानसभा से और हम चुनाव लड़ेंगे, हर हाल में लड़ेंगे। तो बिल्कुल देख सकते हैं इस बार दावेदारी है और हर हाल में ये चुनाव लड़ेंगे। मन मूड और मिजाज बना चुके हैं। ऐसे में कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आप किस क्षेत्र से चुनाव लड़ने की मूड बनाए हुए हैं और क्या दावेदारी रहेगी? देखिए, हम मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से हैं। हम पहले जिला परिषद थे, फिर उपाध्यक्ष बने। पार्टी में भी हम प्रदेश महासचिव हैं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के और विधानसभा प्रभारी हैं अलौली विधानसभा के। पार्टी का सारा काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन मटिहानी की जनता आज तक ललायित है कि वहाँ से कोई पिछड़ा अति पिछड़ा का बेटा चुनाव लड़े और वो हमारा प्रतिनिधित्व करे। इसके लिए हम अपने पार्टी आला कमान से मांग करते हैं कि मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से इस बार कैंडिडेट को चेंज किया जाए और किसी अति पिछड़ा या दलित परिवार को आगे बढ़ाया जाए। तो क्या लगता है पार्टी कितनी सजग है इसको लेकर और इस बार क्या रणनीति तैयार हो रही है? पहले भी आप ही के गठबंधन के लोग वहाँ विधायक हैं, सरकार में मंत्री का दर्जा उनको मिला हुआ है, तो क्या काम से संतुष्ट नहीं है आप? नहीं, काम से संतुष्ट, देखिए काम से संतुष्ट कोई आज तक हुआ है? काम हमारे विधायक जी कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं वो तो सब जनता जानती है। जनता चाह रही है कि हम आगे आवें, हम चुनाव लड़ें, क्योंकि हम 5 साल का जो विकास हमने किया है जिला परिषद में रह के, 4 साल अभी हमारा पूरा होने वाला है। इससे जनता को मेरे ऊपर ज़्यादा विश्वास है और हम पार्टी का भी काम कर रहे हैं, यहाँ से लेकर खगड़िया तक काम कर रहे हैं। तो पार्टी से हमारा भी मांग करना उचित है कि हम और आगे बढ़ के उपाध्यक्ष के बाद तो अब तो हम विधायक का ही चुनाव लड़ेंगे। तो इसलिए हम पार्टी आला कमान से मांग करते हैं कि हमको उसी दल से टिकट दिया जाए जिस दल में हम अभी हैं। एनडीए समर्थित जो दल है उसी से हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। जनता क्या कर रही है, कौन सी ऐसी बुनियादी मुद्दे हैं जो बरसों से वहाँ अभी तक जो है सो पूरा नहीं हो पाए हैं, जिसको लेकर आप जो है सो वहाँ उम्मीदवार के रूप में अपने आप को पेश करना चाह रहे हैं? बहुत सारी मुद्दे हैं, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। ऐसे अभी तक जो भी हमारे विधायक बने
वो सिर्फ ये बोलते हैं कि आपने नीतीश कुमार जी को वोट दिया है। हमको वोट थोड़ी दिया है, आप नीतीश कुमार को वोट दिया है, इसलिए आप नीतीश जी से विकास की बात करें। और विकास की बात जब करते हैं तो विकास नहीं हो पाता है हम लोग के अनुसार, क्योंकि हम भी वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। हम कोई भी चीज़ लेके जाते हैं, मांग करते हैं, तो वो चीज़ पूरा नहीं होता है। इसको लेके जनता हमसे भी चाह रही है कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल देख सकते हैं जिस तरीके से प्रत्याशी की होड़ लग रही है इस बार विधानसभा चुनाव में, और खास कर करके वैसे दल से जो दल रिनाउंड है और कहीं ना कहीं अभी भी अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से अपेक्षा रखती है कि अब इस बार जो है सो कुछ नए चेहरे को प्रस्तुत किया जाए। जनता की मांग है कि जो बचा हुआ विकास है उसको और गति लाया जा सकते। आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? कहाँ से उम्मीदवार के रूप में आप अपने आप को दावेदारी पेश कर रहे हैं? हम दावेदारी नहीं दिए हैं, हम समर्थन में हैं। हमारा कोई भी सदस्य लड़ेंगे, जो क्षेत्र से लड़ेंगे, चाहे जिला में 7 क्षेत्र में कहीं से लड़ेंगे, हम अपने सदस्य के लिए तन मन धन से साथ हैं। सदस्य आपके एकदम अभी से ही दावेदारी रुकने को तैयार है। इनका मानना है अगर पार्टी नेतृत्व इनको अगर देती है टिकट तो भी लड़ेंगे, नहीं देती है तो भी लड़ेंगे। तो इसको कैसे देख? एकदम लड़ेंगे, हमारा अधिकार बनता है। हमारे जिला परिषद काहे नहीं लड़ेंगे सदस्य? इस सब आदमी लड़ेंगे, सब सदस्य साथ हैं, सब सदस्य इनके साथ हैं। टिकट मिलना चाहिए, पार्टी को टिकट देना चाहिए। अगर टिकट नहीं मिलता है तो मजबूरी में निर्दलीय लड़ेंगे। निश्चित रूप से पार्टी अगर इस शीर्ष नेतृत्व अगर इनके लिए कोई रास्ता नहीं ढूंढती है, फिर भी ये लोग निर्दलीय रूप में लड़ने को तैयार हैं। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे इन मुद्दों पर। आखिर आप कहाँ से चुनाव लड़ने के लिए मन मिजाज बना रहे हैं? सर्वप्रथम जीवेश जी, आपका धन्यवाद कि आप लोगों ने हम लोगों की इच्छा जानने का प्रयास किया। और मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं, हम लोगों की पार्टी से कोई नाराज़गी नहीं है, पार्टी से नाराज़गी नहीं है, लेकिन नए वर्ग के लोगों को, युवा चेहरे को पार्टी में मौका मिलना चाहिए। कुछ भीष्म पितामह की तरह अपने आप को अंत तक बचा के रखना चाहते हैं। इस पॉलिसी को ख़त्म करना पड़ेगा पार्टी को। आपने देखा है मध्य प्रदेश में शिवराज जी चुनाव जीत करके आए, 15 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद पार्टी ने निर्णय लिया कि एक पद पे लगातार इतने साल रहने के बाद भी उनकी भूमिका को बदला जाए। तो इसी के तहत हम लोग भी चाहते हैं कि जितने भी विधानसभा हैं सब में युवा और नए चेहरे का मिश्रण हो पार्टी में, और इसके लिए हमने अपनी दावेदारी पार्टी के समक्ष रखने का प्रयास किया है, पार्टी में मैसेज देने का काम किया है। पार्टी इस पे अपना विचार करे और हम तेघरा विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी के साथ तत्पर और निश्चित तौर पर लड़ने के लिए तैयार हैं। ये लोग पार्टी के साथ हैं, बावजूद इसके कई लोग ऐसे हैं जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से अभी भी अपने उम्मीदवारी को लेकर उम्मीद लगाए हुए हैं। और इनका मानना है कि पार्टी टिकट दे फिर भी, टिकट ना दे फिर भी, जीत कर हाथ एनडीए को ही मजबूत करना है। फिलहाल इस सियासी घमासान के बाद देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए के में से किस लोगों को किस एरिया में शीर्ष नेतृत्व चुनाव लड़ने के लिए किस तरह का फैसला लेती है। वीडियो जर्नलिस्ट राम कुमार के साथ न्यूज़ 24 के लिए बेगूसराय जिला पार्षद से जीवेश।